तो रमेश कुमार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों का जो मामला है वो अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आ सका है। इस पर आपकी क्या राय है? कल अब पहला इजलास होने जा रहा है, इससे पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था या फिर ये फैसला होता रहेगा और साथ साथ इजलास भी चलता रहे, सब हल्फ भी उठा लें और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो भी आगे बढ़ती रहे? देखिए, मैं समझता हूं कि फ़ैसला जल्द बिल्कुल होना चाहिए और अच्छी बात है कि जो असेंबली का फर्स्ट सेशन हो उससे पहले ये डिसीजन आ जाए तो बेहतर है। मगर ये कदगन नहीं है। कदगन ये है कि जो भी सीट्स हैं उनका फ़ैसला जो जनरल इलेक्शन की है और रिज़र्व सीट्स की है उनकी ये ज़रूर है कि 22 दिन के अंदर वो हो और 21 दिन के अंदर इजलास जो है वो कॉल हो जाए। अब रही बात कि ये डिसीजन क्यों नहीं आ रहा है, उसकी वजह ये है कि अगर ये डिसीजन पहले दिन ही ये दे देते कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 जनवरी को ये लेटर दिया है कि हमें सीट्स नहीं चाहिए, या पीटीआई वालों ने एक गैर पार्लियामेंट्री पार्टी को जो पार्लियामेंट के अंदर पहले मौजूद ही नहीं है उसको उन्होंने किया है। दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट ये कि जिस पार्टी को ज्वाइन किया है उसकी पहले जो है वो वहाँ पे लिस्ट जमे नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब लिस्ट कोई एग्जॉस्ट हो तब उसको उस चीज़ का बेनिफिट दिया जाता है। तो इन सारी पॉइंटों को देखते हुए अली ज़फ़र साहब जैसे वकील उनके थे सारी, और वकीलों की टीम थी, बैरिस्टर गौर खुद वकील था, इन सारी पहलुओं को देखते तो आज ये नौबत नहीं आती। अब अगर हेस्ट में जल्दी में ये डिसीजन करते तो भी इलेक्शन कमीशन को सुनना पड़ता। अगर आज इलेक्शन कमीशन ने सबको टाइम दिया कि इसके ऊपर बाकायदे बहस हो, बहस के बाद हम किसी नतीजे के ऊपर पहुँचे, तो ये कहते हैं कि भाई जल्दी नहीं हो। मगर मैं समझता हूँ आज जो महफूज फ़ैसला है, उम्मीद करता हूँ कि आज रात को ही जो है ये फ़ैसला आ जाएगा और इसका जो भी फ़ैसला होगा और जिसको भी नशिस्तें देनी होंगी वो इलेक्शन कमीशन अलाट करेंगी। मगर अगर कानून में देखा जाए तो कानून के अंदर कोई स्पेस नहीं है कि एक पार्टी जिसने लिस्ट जमा नहीं कराई हुई हो, बार बार लाहौर हाई कोर्ट की बात की जाती है या फाटा के अंदर बाप की बात की जाती है। अगर इलेक्शन कमीशन ने कहीं पे सवाबदीद इस्तेमाल किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त जो इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन से हट के फैसला करे। अगर आइन के अंदर गुंजाइश है कि नई लिस्ट जमा कर सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर इसको जो है वो ये होना चाहिए एज के ये भाई इनकी भी लिस्ट जो है, जब इलेक्शन कमीशन के अंदर लिखा हुआ है एक डेडलाइन होती है, और अगर इस तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी बाद में देती जाएगी तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो मैं जो समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो ये इनको इंडिपेंडेंट समझा जाएगा, इनके शेयर में सीट्स नहीं आनी चाहिए, और ये सीट्स जो है ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि ये पैरामीटर सेट है पहले ही, जितने जो लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते हैं पार्लियामेंट्री पार्टी के, उस रेशो के हिसाब से वो डिवीजन होती है, और उस रेशो के हिसाब से जैसे पहले अगर 4.5 से था तो अभी ये रेशो 4 से भी डाउन होता चला जाएगा। उस रेशो के मुताबिक उन पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो सीट्स जो है वो ठीक है। चलें, अब ये इसका नुकसान जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो होगा सीटों के एतबार से, तो